नमस्कार, मैं पंकज चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे झारखंड और झारखंड का सामान्य परिचय। इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका गठन देखते हैं कि गठन कब हुआ था, ठीक ना। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में हुआ था। राजधानी रांची है। और उप राजधानी दुमका है। भविष्य में प्रस्तावित और भी 3 उप राजधानी हैं। राजधानी में, ठीक ना। इसमें मेदिनीनगर है, चाईबासा और गिरिडीह। इसमें मेदिनीनगर या डाल्टनगंज, ठीक ना, चाईबासा और एक और है आपका गिरिडीह। ये प्रस्तावित उप राजधानी हैं जो भविष्य में बनेंगी। मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज, चाईबासा और गिरिडीह। इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। झारखंड की भौगोलिक स्थिति देखें तो लगभग 215810 से 25 डिग्री 19-15 ये उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? उत्तरी अक्षांशीय स्थिति है। इसकी देशांतरीय स्थिति है 83 डिग्री 19-50, ठीक ना, से लेकर करीब 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर तक। ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हो गई। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण, ठीक ना, उत्तर से नॉर्थ से लेके आपका दक्षिण तक जो लगभग है ये 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर। और ईस्ट से लेके आपका इस तरह से ईस्ट के बीच इसकी दूरी है 463 किलोमीटर, यानी ईस्ट से वेस्ट 463 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ 380 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम यहाँ पे अन्य चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अगला हम समझेंगे कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसकी भौगोलिक सीमा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ देखेंगे उत्तर में बिहार है, इधर क्या है? बिहार है। और साथ ही साथ, ठीक ना, इसके बाद दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इधर वेस्ट बंगाल है। तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यहाँ छत्तीसगढ़, और पश्चिम उत्तर में यहाँ पे यूपी मिलता है। यहाँ यूपी की सीमाएँ मिलती हैं, गढ़वा जिले से मिलती हैं अथवा पलामू से भी मिलती हैं, तो ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ है, ठीक ना। अब यहाँ आगे चलेंगे। इसका क्षेत्रफल है 79, इसका क्षेत्रफल है 79 और 714 वर्ग किलोमीटर, 714 वर्ग किलोमीटर में ये कुल फैला हुआ है। और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ठीक, जम्मू कश्मीर के जब पुनर्गठन के बाद देश का 15वां स्थान है क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। अब ये झारखंड राज्य के क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर 16 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखेंगे
जो 2011 का डाटा आया है उसके अलावा उसके अनुसार ये करीब 79716 है, ठीक ना। तो 4 वाले को नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक ना। ये गठन के समय था, ये 2011 का डाटा मानेंगे 79716 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, ये चीज़ को। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। अगला हम समझेंगे कि देश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, लगभग 2.42% है। 42% देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। और यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रफल है, ग्रामीण क्षेत्रफल है, ये करीब आपका 77,922 है। 77,922 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 97.75%, लगभग 97.75% ग्रामीण क्षेत्रफल है झारखंड में। इसके अलावा शहरी क्षेत्रफल में बहुत ही कम है। शहरी क्षेत्रफल देखें तो झारखंड में कुल शहरी क्षेत्रफल मात्र 1792 वर्ग किलोमीटर है। 92 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2.25%, 2.25%। यानी एक जितने भी झारखंड में शहर हैं, दिल्ली से टोटल समय मिला दीजिएगा तो कम ही पड़ेगा। बहुत ही कम क्षेत्रफल है, 1792, ठीक है, बहुत ही कम होता है पूरे जितने भी शहर हैं सब मिला के। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस है, ठीक ना। राज्यपाल ये 10वें हैं, रमेश बैस हैं, ठीक ना। लगभग 14 जुलाई 2021 से अब तक हैं ये, 14 जुलाई 2021 से लगातार बने हुए हैं, ठीक ना ये। हाँ, अब यहाँ पे एक याद रखिएगा आगे कि मुख्यमंत्री चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सबको पता है हेमंत सोरेन है, सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है, जो लगभग 11वें मुख्यमंत्री हैं। इनका है 11वें सीएम है, और जो 29 दिसंबर 2019 से, कब से हैं? 29 दिसंबर 2019 से अब तक बने हुए हैं। अब तक झारखंड में कुल 6 व्यक्ति सीएम बन चुके हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविंद्रनाथ महतो हैं, और ये जो है व्यक्ति, ये कार्यवाहक सहित 11वां अध्यक्ष है। कार्यवाहक को मिला दिया जाए तो ये 11वें व्यक्ति होंगे जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं। चलिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा के हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं वर्तमान में न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन है, ठीक ना। न्यायाधीश रवि रंजन जी हैं, जो करीब 13वें हैं। ये क्या नंबर है इनका? 13वें व्यक्ति है जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट में। यहाँ विधायिका एक सदनीय है। यहाँ की विधायिका क्या है? एक सदनीय है। और एक सदनीय में आप समझिएगा कि लगभग विधानसभा जो सीट है, विधानसभा सीट है वो करीब 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित, एक एंग्लो इंडियन है। 81 निर्वाचित होता है, एक मनोनीत होता है, ठीक ना, एंग्लो इंडियन होता है।
अभी हैं, एक चुना गए हैं। अब तो इंडियन हट गया है, लेकिन एक चुने गए हैं जोसेफ, वो अभी तक हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें जो हैं, ठीक ना, लोकसभा सीटें, तो लोकसभा सीटें करीब 14 है, 14 है, जिनमें इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है, 1 सीटें हैं, 1 सीटें हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सीटें हैं, और जो अनारक्षित है वो 8 सीटें हैं। अनारक्षित में 8 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे चलेंगे, आगे भी देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे कि यहाँ पे राज्यसभा सीटें कितनी हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, ठीक है, और प्रमंडल 5 हैं। प्रमंडल यानी कमिश्नरी, उनकी संख्या 5 है। जिले 24 हैं, जिलों की संख्या 24 है, ठीक है ना। अब राज्य के निर्माण के समय 14 थे। जब राज्य निर्माण हुआ था तब जिलों की संख्या लगभग 18 थी। कितनी थी? 18 जिले थे, ठीक ना। बाद में ये 6 जिले और बढ़ाए गए थे। अब यहाँ अनुमंडल की संख्या देखते हैं। अनुमंडलों में हम लोग चलेंगे कि टोटल 45 अनुमंडल है, टोटल 45, और राज्य निर्माण के समय 33 थे, ठीक ना। राज्य निर्माण के समय 33 थे, ठीक ना। अभी वर्तमान में है। प्रखंड में 263 हैं, प्रखंड 263 है। झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद 263 है। ये 2020-21 का डाटा है ना, याद रखिएगा, 2020-21 का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, अधिसूचित प्रखंडों की संख्या, ठीक ना। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या लगभग 112 है, ठीक, और जिला परिषद 24 है, जिला परिषद 24 है। गांव 32,620 है, गांव की संख्या 32,620 लगभग गांव है, और वार्ड 1400 हैं। और यहाँ वार्ड कितने हैं? वार्ड लगभग 1400 वार्डों की संख्या है, और ग्राम पंचायत 4,403 है, ग्राम पंचायत 4,403 होती है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे गांव के बाद अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2071 है, ठीक ना। अधिसूचित, ठीक ना, पंचायत 2071 की संख्या है, ठीक ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे पंचायत समिति 212 है, 212 है, ठीक ना। शहरी स्थानीय निकाय 50 है, शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगभग 50 है, ठीक है। इसके बाद नगर निगम यहाँ पे कितने हैं देखेंगे। नगर निगम, तो नगर निगम की संख्या यहाँ पर लगभग 9 है। कितने हैं? 9, जिसमें रांची, धनबाद, देवघर कहाँ है? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनी नगर, ठीक ना। इसके अलावा हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, इसमें नगर निगम यहाँ पे हैं। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे।
कर ले बढ़िया से। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद नगर परिषद यहाँ पे 20 हैं, ठीक है। नगर परिषद की संख्या 20 है। यहाँ याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2000 को गोमिया नगर परिषद भंग हो गया है। यहाँ 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद को भंग करने के बाद अब इसकी संख्या 20 है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे नगर पंचायत भी यहाँ पे 20 है। नगर पंचायतों की संख्या भी 20 है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र समिति, ठीक ना, अधिसूचित क्षेत्र समिति, इसकी संख्या लगभग झारखंड में 1 है, जमशेदपुर में 1 है, जमशेदपुर में। इसके अलावा अगला है रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? रांची नगर निगम की जो स्थापना है ये 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुई थी, ठीक ना। शहरों की संख्या 228 है। यहाँ पे शहरों की संख्या 228 है, ठीक ना। अब राज्य में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कितने हैं उसको देखेंगे। चलिए आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे JSSC का जितना भी हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि राज्य में 1 लाख से 10 लाख वाले नगरीय जनसंख्या वाले जिले, ठीक ना। राज्य में 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या और वाले जिले, इनकी संख्या देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे लगभग 10 हैं, जिनमें बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां, इनमें कौन कौन है? बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां। इसके अलावा कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, ठीक ना। पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, और इसके अलावा पलामू, गिरिडीह, ये कुछ प्रमुख हैं। इसके अलावा राज्य में जो महानगर की संख्या 3 है, यहाँ महानगरों की संख्या 3 है, जो आपको धनबाद, जमशेदपुर और रांची है। जो आपको धनबाद, जमशेदपुर और रांची है। अब यहाँ पे देखेंगे कि छावनी बोर्ड 1 है, छावनी बोर्ड 1 है, रामगढ़ में स्थित है, ठीक है। चलिए और भी समझेंगे। चलिए इसके अलावा और देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो यहाँ पे करीब 3367 किलोमीटर है, 3367 किलोमीटर है, ठीक है। ये जितना भी डाटा है 2020-21 के अनुसार है, ठीक है। और राजकीय राजमार्गों की संख्या
यहाँ पे 1232 किलोमीटर है, 1232 किलोमीटर है। ये 2020-21 का डाटा है, याद रखिएगा, ठीक ना। डाटा देना ज़रूरी है, फिर कहीं पे कम होगा तो बच्चे कहेंगे कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आगे कि विश्वविद्यालय कितने हैं। विश्वविद्यालयों में यहाँ देखेंगे इस तरह से कर लेते हैं, 1 + 11 + 1 01 + 14 + 5 एक फार्मूला है, समझ लेते हैं। पहला है केंद्रीय, ये क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद जो 11 है वो राज्य है, ये स्टेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद ये आपका डीम्ड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बाद 14 यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, ठीक ना। यहाँ पे 14 करीब निजी हैं, ठीक है। 5 राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं। यहाँ फिर से देख लेंगे, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 11 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 14 निजी हैं, अब 5 राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, राजकीय भाषा इसकी प्रथम हिंदी, राजकीय भाषा इसकी जो प्रथम है वह हिंदी है, और राजकीय भाषा द्वितीय, राजकीय भाषा जो सेकंड वाली है वो करीब 16 है, ठीक ना। 16 भाषाएं हैं, ऐसा राज्य जहाँ 16 भाषाएं हैं, विविधता में एकता है, ठीक ना। यहाँ देखिए कौन कौन से हैं, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ठीक ना, बोल देते हैं, ठीक ना। इसमें देखिएगा उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इतने सेकंड राजभाषा है, राजकीय राजभाषा है। सबसे बड़ा जो शहर है जमशेदपुर है, ठीक ना, सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर हो गया। और सब प्रमुख जो औद्योगिक नगरी है, प्रमुख औद्योगिक नगरी जो है उसमें जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हाई, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे गठन, राज्य के गठन के बाद जो निर्मित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, इसे भी देख लेते हैं, ठीक ना। राज्य गठन के बाद लातेहार, सिमडेगा, कौन सा पहले बना था, लातेहार, फिर सिमडेगा, ठीक ना। उसके बाद जामताड़ा, सरायकेला, ये पहला बना था, दूसरा जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, फिर 5वें नंबर पे खूंटी, खूंटी, और छठा रामगढ़, ठीक है। पहले में 2 बने थे, उसके बाद 4 नए जिले बने, 4 नए जिले, पहला 2 था लातेहार, सिमडेगा, फिर 4 आया जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। तो इसे याद रखिएगा। अब हम और है कुछ, उसे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ देखेंगे सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, प्रखंड वाले
3 जिलों में। पहला है पलामू में 21 प्रखंड है, पलामू में 21 प्रखंड है। गढ़वा में 20 है, गढ़वा में 20 है। और रांची में 18 है, रांची में 18 प्रखंड है। अब यहाँ देखेंगे सर्वाधिक जिला वाला जो प्रमंडल है, ठीक ना, जिसमें सर्वाधिक जिला, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल हजारीबाग है, ठीक ना। उत्तरी छोटा नागपुर है, माफ कीजिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 हैं। कुल कितने हैं? 7 हैं। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल, ठीक ना। सबसे जो कम जिले हैं वो आपको पाएंगे पलामू और कोल्हान में, ठीक ना। पलामू और एक और है कोल्हान। यहाँ पे मात्र 3 है दोनों, ठीक ना। पलामू में भी 3 है, कोल्हान में भी 3 है, ठीक ना। कोल्हान जो है राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, ये राज्य का नया प्रमंडल कोल्हान को बनाया गया है, ठीक ना। अब यहाँ सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है, ठीक ना, ये कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, छोटा संसदीय क्षेत्र जो हो गया चतरा है, ठीक है, चतरा। अब यहाँ देखें अनुसूचित जनजाति 32 है, शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या 32 है। और इसमें जो आदिम जनजाति उनकी संख्या 8 है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य, ठीक ना, सेवा ही लक्ष्य, ये झारखंड पुलिस का है, ठीक ना, ध्येय वाक्य है, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं इसको? ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य। हर से पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट का सबका कोई ना कोई एक लोगो होता है, एक वाक्य होता है, एक झंडा होता है, ये सब चीज़ें। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ पे राज्य में पुलिस थानों की संख्या, ठीक ना, पुलिस थानों की संख्या लगभग आपका 427 है। कितना है? 427 है। और केंद्रीय कारागार जो है, केंद्रीय कारा यानी जेल की संख्या राज्य में 5 है, ठीक ना, जिसमें बिरसा मुंडा एक रांची में है, एक दुमका, हजारीबाग, मेदिनीनगर, जमशेदपुर। कहाँ है? रांची, मेदिनीनगर, इसके अलावा दुमका, हजारीबाग, दुमका, हजारीबाग, ठीक ना। और एक क्या बचा है? रांची हो गया, दुमका हो गया, मेदिनीनगर हो गया, हजारीबाग, जमशेदपुर। ये प्रमुख जेल है, केंद्रीय कारागार है, ठीक ना। जमशेदपुर में घाघी डी है, ठीक ना। मेदिनीनगर में पलामू केंद्रीय कारा है, और हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार है, दुमका में दुमका केंद्रीय कारागार है, और रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है। तो राज्य में अब देखेंगे डाकघर की कुल संख्या, राज्य में डाकघरों की कुल संख्या लगभग 3097 है, 3097 है। और राज्य में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, वो करीब 19 जनवरी 2009 को लगा था। 19 जनवरी
2009 को लगा था, ठीक ना। झारखंड जो है मानव विकास सूचकांक में भारत में, ठीक ना। इसको अगला पॉइंट पे देख लेते हैं, अगला पेज पे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि झारखंड भारत में मानव विकास स्थिति, झारखंड की स्थिति 2000 में क्या है, ठीक ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक ना, झारखंड में आपका देखेंगे 0.599, लगभग SDI में देश में स्थान 34वां है, ठीक ना। ये आपका 34वां स्थान है हमारे झारखंड का। जितने भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैं उनमें 34वां स्थान है। 0 पॉइंट ये मध्यम है, ये क्या दिखाता है, मध्यम स्थिति को दिखाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से जिले कब कब बने, ठीक ना। तो जैसे हमने पहले बताया कि सबसे पहला 19वां जिला लातेहार था। 19वां जिला लातेहार था, जिसका निर्माण लगभग 4 अप्रैल 2001 को हुआ। 4 अप्रैल 2001 को हुआ। 26 अप्रैल जो 20वां जिला है वो है आपका जामताड़ा, ठीक ना। और जामताड़ा, इसका निर्माण जो हुआ 26 अप्रैल 2001 को। ये 26 अप्रैल 2001 को बना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद 21वां जो है, 21वां जिला जो है आपका है सिमडेगा। सिमडेगा है, जिसका निर्माण हुआ था 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001 को हुआ था, ठीक ना, सिमडेगा का, सिमडेगा। और इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे जो 22वां जिला है। 22वां जिला है वो आपका सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां है, जो भी 30 अप्रैल 2001 को ही, ये भी 30 अप्रैल 2001 को ही हुआ था। इसके बाद 23वां खूंटी है। 23वां जिला खूंटी है, ठीक ना। खूंटी का जो है आपको 12 सितंबर 2007 को हुआ था। 12 सितंबर 2007 को हुआ था। 24वां रामगढ़, 24वां रामगढ़, अब इसका हुआ था 12 सितंबर 2007। इसका भी 12 सितंबर 2007 को हुआ था, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे, तो ये कुछ प्रमुख झारखंड की सामान्य परिचय है। अगला जो है चैप्टर 2 झारखंड का राजकीय प्रतीक आगे वाले में बनाएंगे, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।